Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरे का दूसरा। तो हमारे पास प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमें प्रश्न में नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में पहली स्थिति है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। मान लो कि यदि आपकी आयु 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी होगी? 10 वर्ष। तो आपने क्या किया, अपनी वर्तमान आयु में से 5 वर्ष माइनस कर दिया। तो यहाँ पर नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, तो हम यहाँ पर कर देंगे x माइनस 5। और सोनू की वर्तमान आयु y है, तो हमने कर दिया y माइनस 5। अब यहाँ पर प्रश्न में है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हमने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, तिगुनी कर दी है। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है कि 3 का गुणा y में भी करेंगे और 3 का गुणा 5 में भी करेंगे। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 गुणित y का तो 3y और 3 गुणित माइनस 5 क्या तो माइनस 15 आ गया। अब यहाँ पर हम 3y का पक्षांतर कर देंगे, 3y प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण का x माइनस 3y बराबर माइनस 15 का माइनस 15, और हमने माइनस 5 का पक्षांतर किया, पक्षांतर कर बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ गया x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5। अब यहाँ पर माइनस का 15 है और प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या 15 है तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हमारे पास दूसरी स्थिति है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मान लो कि आपकी आयु वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। तो 20 वर्ष कैसे आएगी? जब आप अपनी वर्तमान आयु में 10 वर्ष जोड़ दोगे। तो यहाँ पर हमने नूरी की वर्तमान आयु क्या मानी? x, और सोनू की वर्तमान आयु y मानी। तो हम इन दोनों की आयु में 10 जोड़ देंगे, और लिखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो हम 2 गुनी कर देंगे, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा। x प्लस 10 हमने नूरी की आयु वर्तमान आयु में भी 10 जोड़ दिया है, और सोनू की वर्तमान आयु में भी हमने 10 जोड़ दिया है, और वो दुगनी है तो 2 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x प्लस 10, 2 का y में गुणा किया तो 2y प्लस 2 गुणित 10 किया तो 20 हो गया। अब यहाँ पर हम 2y का पक्षांतर करेंगे, 2y प्लस का है, पक्षांतर बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 का 20, और यहाँ पर हमने 10 का भी पक्षांतर किया, 10 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास 20 प्लस का है और माइनस का 10 है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है साइन बड़ी संख्या का। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 2y और 20 माइनस 10 किया तो 10 आ गया। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा, और x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। और विलोपन विधि में हमें किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। आप चाहो तो समीकरण 1 में से भी 2 को घटा सकते हो। तो हमारे पास समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10, और समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब यहाँ पर हम किसी भी संख्या को घटाते हैं तो इसके साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का x है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3y है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 10 है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये प्लस का x है तो माइनस हो गया, और ये प्लस का x है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो 3y है वो प्लस का हो गया,
और माइनस का 2 है भाई, तो यहाँ पर माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 3y प्लस का है, तो हमारे पास 3 में से 2 जाएगा तो y आ जाएगा बराबर 10। ये प्लस का बन गया है तो, और ये भी 10 प्लस का, तो प्लस 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 होगा तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब y का मान हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। आप चाहो तो y का मान 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ पर हम y के प्लेस पे 20 पुट कर देंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 2, y के प्लेस पे हमने 20 पुट कर दिया, गुणित 20 कर दिया बराबर 10। अब यहाँ पर हम 2 गुणित 20 कर देंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस 40 बराबर 10। अब यहाँ पर माइनस का 40 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x बराबर 10 प्लस 40। हमने यहाँ पर माइनस का 40 का पक्षांतर किया, बराबर किधर आया तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पर 10 प्लस 40 कर देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 50। हमने x का मान नूरी की वर्तमान आयु माना था और y को सोनू की वर्तमान आयु, तो हम लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, क्योंकि y का मान हमारे पास 20 वर्ष आया था और ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।